Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ayurveda Yog and myself Dr. Jyoti Sherawat MD Ayurveda। और आज का टॉपिक है मशहूर आदि गुग्गुल के फायदे और उसके सेवन से होने वाले नुकसान। क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी क्या खुराक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गोक्षूर आदि गुग्गुल के फायदे। गोक्षूर आदि गुग्गुल एक शास्त्रीय फॉर्मूला है जिसका उपयोग आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में किया जाता है। इसमें कई प्रकार की जड़ी बूटियों का मिश्रण है जिससे हमें प्रत्येक से अलग अलग लाभकारी गुण मिलते हैं। गोक्षूर में लिथोट्रिप्टिक और मूत्रवर्धक गुण और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है जो गुर्दे की पथरी को बनाने से रोकने में मदद करता है। यूरोलिथियासिस जिसे कहते हैं पथरी, आयुर्वेदिक लैंग्वेज में उसे मूत्र अश्मरी कहते हैं। अब अगर बात करें इसके मुख्य घटक की तो ये कई जड़ी बूटियों के मिश्रण से मिला है जिसमें गोक्षूर जैसे मूत्रल और मूत्रवर्धक जिसे हम कहेंगे ऐसे ड्रग्स शामिल हैं। दूसरा इसमें है गुग्गुल, फिर आता है त्रिफला, काली मिर्च, पिप्पली और सौंठ। ये सभी के मेलों से गोक्षूर आदि गुग्गुल वटी का निर्माण किया जाता है जिसमें गोक्षूर तो ऑलरेडी मूत्रवर्धक कार्य करता ही है पर इसका और साथ देने के लिए काम करता है गुग्गुल। गुग्गुल क्या करता है कि प्रभाव को कई गुना बढ़ाकर इस प्रक्रिया को महत्व देता है। क्यों? क्योंकि ये मूत्रवर्धक क्रिया प्रदान करता है जिससे यह और अच्छा डायूरेटिक ड्रग हमारा गोक्षूर आदि गुग्गुल बन जाता है। अगर हम बात करें गोक्षूर आदि गुग्गुल के उपयोग की मूत्र अश्मरी में, जिसे आप लोग एक साधारण लैंग्वेज में पथरी कहते हैं, तो उसमें ये कैसे कार्य करता है, तो वहां पर ये स्क्रैपिंग जो एक कर्म होता है जिसे हम आयुर्वेद लैंग्वेज में लेखन कर्म कहते हैं, वो कर्म लेखन कर्म के द्वारा और मूत्रवर्धक होने से यह गुर्दों की पथरी को बाहर निकालने में मदद करता है। यह गुर्दे की कार्य प्रणाली में सुधार करके और गुर्दों के ऊतकों में होने वाले नुकसान से बचाकर काम करता है। यह एक ऐसी स्थिति है मीन्स जो अपना मूत्र अश्मरी है या पथरी है, वो एक वात कफ दोष के असंतुलन के कारण होती है। दोषों का ये असंतुलन मूत्र वह स्रोतस में संग का कारण बनता है। संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे पेशाब की समस्याएं पैदा हो जाती है। ये मूत्र उत्पादन को बढ़ाकर मौजूदा पथरी को मूत्र से आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। मीन्स पेशाब जिसे रुक रुक कर आता है या पेशाब संबंधी किसी को अलग अलग तरीके की तकलीफें होती हैं, जैसे पेशाब में जलन होना, वहां पर खुजली होना उस स्थान पर, या फिर बूंद बूंद कर कर किसी को पेशाब आना, इन सभी समस्याओं में गोक्षूर आदि गुग्गुल अच्छा उपयोग करता है। गोक्षूर आदि गुग्गुल जब पेशाब करते वक्त दर्द जिन लोगों को होता है उसमें भी यह बहुत मदद करता है। पेशाब रुक रुक कर आना, आंखों में और शरीर में गर्मी से पैदा हुई जलन, इन सभी में ये राहत हमें देता है। और अगर बात करें मधुमेह जैसी विभिन्न पुरानी बीमारियों की, तो उसके भी इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। गाउटी अर्थराइटिस के लक्षणों में राहत देता है। शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में भी ये मदद करता है, जिससे गठिया के लक्षण में राहत मिलती है, जिससे सूजन और दर्द में भी राहत मिलती है। अगर हम गोक्षूर आदि गुग्गुल को देखें तो ये एक डायूरेटिक्स है। ठीक है, डायूरेटिक मीन्स मूत्रवर्धक या फिर मूत्रल, जिसे हम आयुर्वेद में शब्द का प्रयोग करते हैं, मीन्स जो यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। तो गोक्षूर आदि गुग्गुल का मौखिक सेवन अगर हम देखें तो उसे सुरक्षित माना गया है। इस पर किए गए कई अध्ययनों में यह देखा गया है कि इसमें विषाक्तता के कोई संकेत नहीं मिले, बल्कि ये दवा विषाक्त पदार्थ को मूत्र मार्ग से निकाल कर एक तरह से शरीर से खत्म कर देती है। अगर हम इसका कार्य प्रजनन संस्थान पर देखें तो ये प्रजनन प्रणाली स्वस्थ रखता है। स्पर्म को बनाने और ओव्यूलेशन बढ़ाने के लिए जाना जाता है। धातु क्षय अवस्था में भी इसका प्रयोग किया जाता है। शुक्र क्षय और शुक्र मेह में भी इसका उपयोग होता है। यदि बांझपन की समस्या से गुजर रहे हैं तो यह फायदेमंद है, और शुक्राणुओं की गुणवत्ता में भी यह सुधार करता है। गोक्षूर आदि गुग्गुल स्त्रियों के मासिक धर्म चक्र को नियमित करता है और व्हाइट डिस्चार्ज को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये दीपन पाचन प्रभाव से भी अपना कार्य
करता है। यह प्रकृति में डायूरेटिक होने से अत्यधिक मोटापे में भी प्रयोग किया जाता है। गोक्षुरादि गुग्गुल किडनी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। बेड वेटिंग जैसी समस्या जो ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समस्या कम नहीं होती है, ऐसी कंडीशंस में भी, मतलब बेड वेटिंग मतलब बिस्तर गीला करने की समस्या, उसमें भी गोक्षुरादि गुग्गुल का बहुत फायदा देखा गया है। गोक्षुरादि गुग्गुल प्रोस्टेट के आकार और कामकाज को बनाए रखने में भी मदद करता है। गोक्षुरादि गुग्गुल का उपयोग बवासीर, फिस्टुला को ठीक करने के लिए किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी सावधानियों की। मीन्स किन लोगों को इसका उपयोग करने में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पहला, स्तनपान के दौरान। दूसरा, मधुमेह के मरीज जो एलोपैथी दवाइयों पर है। जो मरीज रक्तचाप की दवाइयों पर है। चौथा, गर्भ अवस्था के मामले में। इन सभी कंडीशंस में ऐसे पेशेंट्स को अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना ये दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवा, सर्जरी से कम 2 सप्ताह पहले ही गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग से हमें बचना चाहिए। मीन्स अगर आपकी सर्जरी किसी चीज की होनी है, आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 सप्ताह पहले से ही आपको इसका सेवन बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे सर्जरी के दौरान या बाद में रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होती है, उन्हें भी अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही यह दवा की क्वांटिटी और कब कब लेनी है, या फिर लेनी है या नहीं लेनी है, ये सलाह लेना बहुत जरूरी है। इसकी बहुत ज्यादा खुराक लेने से पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द, मतली, जी मिचलाना जिसे हम कहते हैं, हिचकी, दस्त और गैस्ट्रिक जलन जैसे दुष्प्रभाव हम आ, अगर अत्यधिक सेवन करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, मैंने खुराक ज्यादा बोली है, कि अगर ये खुराक ज्यादा होती है तभी ये दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, नहीं तो इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। इसके सेवन से कुछ लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं, इसीलिए ज्यादा लेने से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसीलिए इस दवा को डॉक्टर की सलाह से ही उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी खुराक की। तो अगर कोई पीड़ित है, मीन्स रोगी है, या उसको कोई तकलीफ हो रही है, तो वो 250 मिलीग्राम टू 500 मिलीग्राम, मीन्स 250 से 500 मिलीग्राम दिन में 2 से 3 बार इसका प्रयोग कर सकता है। बात करें अगर हम छोटे बच्चों में, तो वो 250 से 375 मिलीग्राम दिन में 1 या 2 बार उसे दिया जा सकता है। इन नॉर्मल कंडीशंस बस थोड़ी बहुत समस्याएं उसको है, तो दिन में से 1 या 2 बार भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे गर्मियों के दिन जब आंखों में जलन और शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, तब इसका उपयोग इस कंडीशन में किया जा सकता है। इसके उपयोग खाने से पहले और खाने के बाद, इन दोनों ही अवस्थाओं में किया जा सकता है। मीन्स आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग साधारणतः एक गुनगुना पानी नहीं तो सादे पानी के साथ किया जाता है। बट अगर आप डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपके डिजीज के अकॉर्डिंग किसी ना किसी काढ़े के साथ या सादे पानी के साथ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें थी गोक्षुरादि गुग्गुल के फायदे। अगर हम ज्यादा उसका सेवन कर लेते हैं या खुराक ज्यादा हो जाती है, तो उससे क्या क्या हमें नुकसान हो सकता है, प्लस क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें ऐसे ही इसका सेवन नहीं करते रहना चाहिए। या तो अगर किसी डिजीज से जूझ रहे हैं, तो हमें अपने आप इन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन नॉर्मल कंडीशंस, छोटी मोटी तकलीफों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बट अगर कंडीशंस थोड़ी सी हटके हैं, ज्यादा तकलीफ आपको हो रही है, तो आप डायरेक्ट ना लेके अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बाकी इसके खुराक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। इससे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आती रहूं। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी जानकारियां लेकर आऊं, तो प्लीज अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।